हो गया। हाँ बंद कर लिया, अभी बंद कर यार। देखिए हम बता रहे थे निषेचन की क्रिया कैसे होती है पुष्पों में। पुष्पों में निषेचन की क्रिया कैसे होती है, तो देखें सबसे पहले जो पुष्प का अंडाशय है, अंडाशय को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, नीचे की जो उसकी नाली टाइप की होती है इसे पर वर्तिका कहते हैं, और नीचे का पूरा जो फूला हुआ भाग है इसे अपन अंडाशय कहते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे निषेचन की क्रिया कैसे होती है। देखें सबसे पहले क्या होता है कि कोई पुष्प है दूसरा, यहाँ से इसके परागकोश से जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो यहाँ से परागकोश मधुमक्खी, तितली या किसी भी माध्यम से परागकोश हटने के बाद परागकण किसी तितली वगैरह के पैरों से जब चिपक जाते हैं तो यहाँ से चल करके ये तितली फूलों में कहीं भी बैठेगी और आकर के यहाँ इस वाले पार्ट में बैठेगी, पुष्प के वर्तिकाग्र वाले पार्ट में। वर्तिकाग्र वाले पार्ट में बैठने के बाद जब इसका मकरंद चूसेगी तो जब बैठेगी तो इसके परागकण इसके पैरों से जो चिपक के आए हैं वो यहाँ पर चिपक जाएंगे पुष्प के वर्तिकाग्र वाले भाग में। वर्तिकाग्र वाले भाग में चिपकने के बाद क्या होगा इसमें कि जो परागकण है इसमें से आता है, तभी 2 केंद्रक होते हैं उसके अंदर। परागकोश से निकलने से पहले इसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं। दोनों केंद्रक यहाँ क्या कहलाते हैं, पहला एक केंद्रक होता है वर्धी केंद्रक कहलाता है और दूसरा केंद्रक होता है वो जनन कोशिका कहलाता है, जनन केंद्रक कहलाता है। अब क्या रहता है इसमें, जो परागकण है, परागकण के जो अंदर जो अंतःचूल है, अंतःचूल जनन छिद्र के माध्यम से विकसित होकर के क्या करती है, एक पराग नलिका का निर्माण करती है। विकसित होकर के पराग नलिका का निर्माण करती है और यह पराग नलिका सीधे प्रवेश कर जाती है किसके अंदर, भ्रूणकोश के अंदर। भ्रूणकोश के अंदर पराग नलिका प्रवेश करने के बाद अब क्या रहता है, यहाँ पर जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका में आगे विभाजन होता है और विभाजन होने के बाद 2 नर युग्मक बनते हैं, या फिर बोल सकते हैं 2 नर केंद्रक बनते हैं। 2 नर युग्मक बनने के बाद दोनों नर युग्मक सीधे पराग नलिका के माध्यम से इसमें प्रवेश करते हैं और इस क्रिया के लिए जो सहायक कोशिकाएं हैं ये इसको क्या करती है, पथ प्रदर्शन का कार्य करती है, इसको रास्ता देती है पराग नलिका को इसमें घुसने के लिए, भ्रूणकोश में प्रवेश करने के लिए इसको क्या देती है, सहायक कोशिकाएं हेल्प करती है इसकी। अब क्या होता है, जो नर युग्मक है दोनों नर युग्मक सीधे चल करके पराग नलिका में से होकर के भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करने के बाद दोनों नर युग्मक अलग अलग विभाजन कर अलग अलग संलयित होते हैं। कैसे, एक नर युग्मक तो अंडकोशिका से संलयित होता है, जो एक नर युग्मक है वो अंडकोशिका से संलयित होता है और अंडकोशिका से संलयित होने के बाद क्या बनाता है, भ्रूण का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है, अंडकोशिका से संलयित होने के बाद एक नर युग्मक भ्रूण का निर्माण करता है तथा जो दूसरा नर युग्मक था वह अंदर जाकर के भ्रूणकोश में द्वितीयक केंद्रक से फ्यूजन करता है, द्वितीयक केंद्रक से संलयन करता है। द्वितीयक केंद्रक से संलयन करने के बाद ये प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण करता है। अब जो प्राथमिक भ्रूणकोश है ये क्या काम करता है, जो अंडकोशिका से क्या बना हुआ है, भ्रूण बना है, इस भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, जिससे भ्रूण लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है, भ्रूण नष्ट नहीं होता। इस प्रकार हमने क्या पढ़ा कि पुष्प के अंदर निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया को क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। ये नर युग्मक है ना 2 बार निषेचन की क्रिया कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे नया टॉपिक आएगा तब